नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई करीब पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई करीब पॉइंट प्लेटफॉर्म पर आज हम कई दिनों के बाद इस प्लेटफॉर्म पर आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि कंपाउंड की नेमिंग करना। हम कंपाउंड की नेमिंग करना सीखेंगे और हम कुछ ही मिनटों में हजारों कंपाउंड की नेमिंग करना सीख जाएंगे। बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तो हम किसी भी कंपाउंड की लिखी हुई कंपाउंड को हम कैसे उसको पढ़ पाएंगे। जैसे आपके दिमाग में बन रहा होगा कि कोई लिखा हुआ, जैसे लिखा मिलता है, आपको लिखा मिला NaCl, क्या मिला NaCl। अब NaCl आपको मिला लिखा, तो आपने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड, क्या पढ़ा, सोडियम क्लोराइड। तो प्रश्न ये बना कि सोडियम क्लोराइड हो गया, आखिर ये कैसे हो गया, सोडियम क्लोराइड ये कैसे हो गया। कुछ बच्चों के दिमाग में ये हो रहा होगा, इसे सोडियम क्लोराइड कैसे पढ़ दिया गया। आज हम यही आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, आसान तरीका देंगे कि आप पढ़ पाएँ कि हम कैसे सोडियम क्लोराइड पढ़ पा रहे हैं, कैसे हम कैल्शियम सल्फेट पढ़ पा रहे हैं। ये चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं तो क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई XY है, एक कंपाउंड है, XY है। हम हमेशा आपको बताने की कोशिश करेंगे जो लेफ्ट कंपोनेंट होता है वो केटायनिक होता है और राइट वाला क्या होता है, एनायनिक होता है। लेफ्ट वाला क्या होता है, केटायनिक होता है, राइट वाला क्या होता है, एनायनिक होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो केटायनिक होता है, क्या होता है, केटायनिक होता है, उस कंपोनेंट का नाम, दैट इज एलिमेंट का नाम जो होता है वही उसके केटायन का नाम होता है। जनरली वही उसका नाम होता है। जैसे अगर हम लोग ये जानते हैं सोडियम के नाम से Na पढ़ा जाता है, लेकिन सोडियम अपने आयन किस में बनाता है, Na+ में, तब भी से हम सोडियम ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सोडियम ही पढ़ेंगे। जैसे हमें पता है मैग्नीशियम होता है Mg, लेकिन ये आयन के रूप में किस में होता है, Mg++ में। जैसे हम सोडियम पढ़ेंगे Na+ को, Mg++ को मैग्नीशियम पढ़ेंगे। सिमिलरली क्या होता है, कैल्शियम होता है Cl, किस पर डबल+ होगा तो क्या पढ़ा जाएगा, कैल्शियम के नाम से पढ़ा जाएगा। किस नाम से पढ़ा जाएगा, कैल्शियम के नाम से पढ़ा जाएगा। तो केटायन का नाम उसके एलिमेंट का नाम ही होता है। जैसे आप ये जानते हैं H+ को हाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन अगर हम H+ करें तब भी ये क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। हमें सबसे ज्यादा सीखना क्या है, एनायन हम अगर सीख जाए तो हम केटायन तो ऑटोमेटिक जान ही गए। एनायन को हम सिखाते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट एनायन का नाम बताते हैं। जैसे एक एनायन होता है X-, जिसका नाम होता है हैलाइड। क्या नाम होता है, हैलाइड। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम F को क्या पढ़ते हैं, फ्लोरीन, लेकिन जब ये F- होता है तो इसका नाम हो जाता है फ्लोराइड। क्या हो जाता है, फ्लोराइड। सिमिलरली Cl को हम क्या पढ़ते हैं, क्लोरीन, लेकिन जब ये माइनस में होता है, इस समय हम राइट वाले को पढ़ते हैं, इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड होता है। क्या होता है, क्लोराइड। सिमिलरली हम लोग Br को पढ़ते हैं ब्रोमीन, लेकिन ये जब एनायन में जाता है तो इसका नाम क्या होता है, ब्रोमाइड। क्या हो जाता है, ब्रोमाइड होता है। और इसी प्रकार सिमिलरली हम देखेंगे आयोडीन होता है आइस, लेकिन माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, आयोडाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, आयोडाइड। तो ये हमारे क्या है, राइट साइड के लिए मैं बताना चाहूंगा। जब ये राइट साइड प्रेजेंट होगी तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे। फिर आपको मैं और कुछ नाम दिखाता हूं, कुछ नाम आपको और मिलेंगे जो आपको बताएंगे। तो जैसे मान लो अगर मैंने आपको सामने लिखा H-, क्या होगा, H- का मतलब होता है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राइड। क्या हो जाएगा, हाइड्राइड। ध्यान दें, हम H+ को हाइड्रोजन पढ़ते हैं, लेकिन H- को क्या पढ़ते हैं, हाइड्राइड पढ़ते हैं। जब ये हाइड्राइड हो गया तो नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर ये OH- होता है, क्या होता है, OH- होता है, तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। बस आपको ये समझना है, अगर राइट साइड हमारा OH है तो उसको हम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, H- है तो क्या पढ़ेंगे, हाइड्राइड पढ़ेंगे। ये हमें इतनी दिमाग में हमारे नोट होनी चाहिए। हम आपको कुछ और नोट करना सिखाते हैं, कुछ चीज़ें और सिखाते हैं आपको नोट करना। क्या है, चलो देखते हैं। जैसे आपको कुछ नाम और मिलेंगे, वो कुछ नाम क्या क्या है उसी के देखते हैं। तो कुछ नाम आपको मिल रहे हैं, चलो देखते हैं क्या नाम है। जैसे आपको मिलेगा CO3 डबल-, इसका नाम होता है कार्बोनेट। क्या होता है, कार्बोनेट होता है। ध्यान दें, अगर ये SCO3 होता है, इस पर एक माइनस होता है, इसका नाम होता है बाइकार्बोनेट। क्या होता है, बाइकार्बोनेट। ये आपको नाम, यही आपको एनायन के नेम आपको याद रखने हैं। और इसी से देखो हम आपको सिखाएंगे कितने नेम। बाइकार्बोनेट, SO4 अगर होगा डबल-, इसका नाम होता है सल्फेट। क्या होता है, सल्फेट होता है। लेकिन जब ये SO3 डबल- हो जाता है
तो इसका नाम हो जाता है सल्फाइड। क्या हो जाता है? सल्फाइड। ध्यान दें, SO4 की बात हो रही है, ये एक SO4 वाली बात हो रही है तो सल्फेट होता है, SO3 2 माइनस होता है सल्फाइड होता है। अगर यही S2 माइनस हो जाता है तो इसका नाम होता है सल्फाइड। क्या हो जाता है? सल्फाइड। ध्यान दें, लास्ट में सफिक्स में ID लग जाता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर मैं आपको कुछ और नाम दे देता हूँ, आपको मिलेगा NO3। क्या मिलेगा? NO3 ट्रिपल माइनस, जिसका नाम होता है नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट होता है। और अगला जो हम देखेंगे, अगर ये N3 माइनस होता है, N3 माइनस होता है तो इसका नाम होता है नाइट्राइड होता है। क्या होता है? नाइट्राइड होता है। और ऑक्सीजन पर जब 2 माइनस होता है तो उसका नाम क्या होता है? ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ऑक्साइड होता है। तो हम नाइट्राइड आपके सामने लिखे हुए हैं, ऑक्साइड लिखे हुए हैं और नाइट्रेट लिखे हुए हैं और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लिखे हैं। मैं आपको और एक बताना चाहूँगा, अगर ये PO4 ट्रिपल माइनस होता है, PO4 ट्रिपल माइनस का नाम होता है फास्फेट। क्या होता है? फास्फेट होता है। ये ध्यान दें, ये आपको एनायन के नाम जानने पड़ेंगे, ये आपके एनायन के नाम जानने पड़ेंगे, ये आपके जबरदस्त एनायन के नाम हैं, इसे आपको जानने पड़ेंगे। ये फास्फेट है, ये आपका क्या है? ऑक्साइड है, और ये क्या आपका? नाइट्राइड है, और ये नाइट्रेट है। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं इसकी नेमिंग को कैसे पढ़ते हैं। ये तो राइट साइड की नेमिंग हो गई, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल से ध्यान देंगे, हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? चलो एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया NaF, तो बोलो NaF हुआ, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट क्या है बताओ? सोडियम। राइट क्या है? फ्लोरीन से क्या था बताओ? फ्लोराइड था, क्योंकि एनायन होगा जिसका नाम होगा सोडियम क्या? फ्लोराइड। क्या होगा? फ्लोराइड। फिर मैंने आपको लिखा CaF2 लिखा मिलेगा आपको। तो मतलब ये क्या है? एनायन। ये क्या है? केटायन। केटायन का नाम क्या होगा बताओ? कैल्शियम होगा। अब ये क्या होगा बताओ? फ्लोराइड होगा। कैल्शियम फ्लोराइड होगा। बोलो, कैल्शियम फ्लोराइड होगा। ये आपका कैल्शियम फ्लोराइड होगा। ये आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, ये कैल्शियम फ्लोराइड होगा। सिमिलरली अगर मान लो मैं इसको लिखूं NaBr, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? सोडियम। और ये क्या है? ब्रोमीन से क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा, राइट साइड होगा। इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्या? ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहते करके MgCl2 लिखा गया है, MgCl2 लिखा गया है। बताओ, लेफ्ट वाला मैग्नीशियम, राइट वाला क्या है? क्लोराइड होगा। बोलो तो इसको हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हमारा क्लोराइड हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको और बताऊं, AlCl3 अगर देखें, Al का नाम क्या होगा? लेफ्ट वाला होगा पॉजिटिव, ये क्या? नेगेटिव होगा। तो इसका नाम क्या होगा? एल्यूमिनियम। तो ये आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम क्या? क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने आपको कुछ हाईलाइट वाले पे एग्जाम्पल दिया। हम आपको और कुछ एग्जाम्पल सिखाते हैं। चलो मान लो ये आपको देखिए, आपको कुछ और एग्जाम्पल सिखाते हैं। अगर चलिए दिखा गया, अगर आपको लिखा गया CaSO4, तो CaSO4 पॉजिटिव या नेगेटिव? SO4 क्या होता है? सल्फेट होता है। क्या होता है? सल्फेट होता है। अगर मैं इसको आपको बताया SO4 डबल माइनस का नाम क्या है बताओ? सल्फेट होता है। और SO3 डबल माइनस का नाम क्या होता है बताओ? सल्फाइट होता है। और S डबल माइनस का नाम क्या होता है? सल्फाइड होता है। तो अब बताएं इसकी नेमिंग हम करते हैं। तो कैल्शियम, ये SO4 है, जिसका मतलब इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट होगा। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट होगा। अगर मैं इसको लिखूं MgSO4, बताओ, लेफ्ट वाला मैग्नीशियम, राइट वाला सल्फेट होगा, जिसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या होगा बताओ? मैग्नीशियम क्या? सल्फेट होगा। बोलो होगा कि नहीं? अब अगला प्रश्न आपको लिखा मिल रहा है Na2SO4। Na2SO4, दिस इज द केटायन, दिस इज द एनायन। क्या नाम होगा बताओ? सोडियम। क्या होगा? सोडियम सल्फेट होगा। सोडियम सल्फेट। ये 2 को मत देखो, ये बैलेंसी फैक्ट, ये बैलेंसी होती है, बैलेंस करने का। सोडियम पर 1 केटायन होता है, सल्फेट पर 2 एनायंस, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब 2 बैलेंसी 1 बैलेंसी, इसलिए क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। ये 2 हो जाता है, क्या होता है? 1, बैलेंस करने के लिए। तो सिमिलरली हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे क्या होते हैं? ये हम सल्फेट को लिख पा रहे हैं। लेकिन बताओ, अगर मैंने लिखा CaSO3, अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा?
क्योंकि इस SO3 है, SO3 का नाम क्या होता है, सल्फाइड होता है, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्या, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फाइड होगा, IT हो जाएगा किसका, CaSO3 का नाम। अगर मैं इसी को लिखूं CaS मतलब बताओ S पर 2 माइनस वाले क्या नाम होता है, सल्फाइड, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्या हो जाएगा, सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड हो जाएगा, CaS का नाम कैल्शियम सल्फाइड होगा। अगर यही आप ये खुद देख सकते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं Na2S, इसका क्या नाम होगा जरा बताएं, बताओ। यस मतलब सल्फाइड होता है, सल्फाइड होता है, तो इसलिए इसका नाम जब लिखा जाएगा Na2S का मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड होगा, क्या होगा, सल्फाइड हो जाएगा। ये हमें क्या होता है, ये बहुत ही कमाल नेमिंग आपको जाननी पड़ेगी। सल्फेट कब होता है, अब कब क्या होता है, सल्फाइड होता है, और कब सल्फाइड होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चलो हम कुछ और आपको नेमिंग सिखाते हैं। अब देखो, मान लीजिए आपको मिला क्या है, NO3 माइनस, तो इसका नाम होता है नाइट्रेट। क्या नाम होता है, नाइट्रेट होता है, क्या होता है, नाइट्रेट। अगर N पर 3 माइनस होता है तो इसका नाम होता है नाइट्राइड, क्या होता है, नाइट्राइड। तो चलो हम इसकी नेमिंग करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइड की। मान लो मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है LiNO3 मतलब NO3 एनायन, Li केटायन, तो बताओ लिथियम होता है Li का नाम, तो ये हो जाएगा लिथियम क्या, नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट। लेकिन अगर लिखा गया LiN जब लिखा जाएगा तो बैलेंसी कारण इसमें क्या होगा, Li3N, तो ये केटायन होगा, क्या होगा, एनायन, जिसका नाम क्या हो जाएगा, लिथियम, बोलो क्या हो जाएगा, नाइट्राइड, लिथियम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड। सिमिलरली अगर हम लिखें NaN, तो NaN हम लिखेंगे, सोडियम बैलेंसी 3 होते हैं, 1 होते हैं, और नाइट्राइड की 3 होती है, तो इसको 3 लिखना पड़ेगा। तो बताओ ये केटायन क्या है, एनायन, तो बताओ इस केटायन का नाम क्या होता है, सोडियम, क्या होता है, सोडियम। इससे 3 ट्वाइस हमें लिखना नहीं है, सोडियम, N का मतलब नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, ये आपका सोडियम नाइट्राइड, इस प्रकार पढ़ा जाता है। चलो हम आपको कुछ और नेमिंग करना सिखाते हैं, और नेमिंग देखते हैं। और नेमिंग क्या है, चलो मान लीजिए OH माइनस, जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो बताओ हाइड्रोक्साइड में पढ़ना है, हमने लिखा क्या, NaOH, बताओ Na क्या है, केटायन है, OH क्या है, एनायन है, इसका नाम क्या होगा, सोडियम, बोलो सोडियम क्या, हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। बोलो KOH, के मतलब केटायन, OH मतलब एनायन, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम, बोलो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। सिमिलरली अगर हम इसको लिख रहे हैं क्या, MgOH ट्वाइस लिखा मिलेगा, बैलेंसी के कारण ऐसा होता है। बताओ इसका नाम क्या होगा, केटायन क्या होगा, एनायन, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड हुआ। सिमिलरली अगर हम H माइनस पढ़ेंगे तो इसका नाम होता है हाइड्राइड, क्या होता है, हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब HYDRIDE, हाइड्राइड। जैसे हम इसको लिखें, बताओ LiH क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव कौन है बताओ, लिथियम है, कौन है, लिथियम। H नेगेटिव मतलब इसका नाम क्या होगा, हाइड्राइड होगा, क्या होगा, हाइड्राइड होगा। अगर हम इसको लिखना चाहें बताओ NaH, तो किसका नाम क्या होगा बताओ, सोडियम, क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड होगा, क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड होगा। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें तो ये सोडियम हाइड्राइड होगा। लेकिन अगर बाय द वे मान लो हमको मिल गया क्या, HCl, अब क्या पढ़ेंगे, तो HCl में अगर देखें हाइड्रोजन किधर है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव केस में इसका नाम क्या होगा, H प्लस का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। और Cl क्या होता है बताओ, क्लोराइड होता है, तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, आप खुद देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे क्या है बताओ, हाइड्राइड है। हाइड्राइड क्यों है, क्योंकि राइट साइड है, एनायन के रूप में है, और इसमें क्या है, लेफ्ट साइड है, केटायन के रूप में, तो नाम तो बदलेगा ही, स्वाभाविक है नाम बदल जाएगा। ठीक है, आओ हम कुछ और नेमिंग सिखाते हैं। और जब नेमिंग में हम लोग चलेंगे तो कुछ नाम और आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए O डबल माइनस है, इसका नाम होता है ऑक्साइड, क्या होता है, ऑक्साइड। जैसे मैंने लिखा क्या, CaO, जब CaO मैंने लिखा तो कैल्शियम पर डबल प्लस होता है, ऑक्सीजन पर डबल माइनस होगा, स्वाभाविक बात है, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम, क्या होगा,
कैल्शियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। सिमिलरली अगर हम इसको लिखें Na2O लिखें, तो Na2O लिखने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर सोडियम पर 1+ होता है, अगर सोडियम पर 1+ होता है तो ये 2 सोडियम होंगे, तो बताओ O पर क्या होगा? डबल माइनस होगा। ऐसे केस में इसका नाम होता है सोडियम क्या? सोडियम ऑक्साइड होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ऑक्साइड के अलावा ये पैराऑक्साइड भी होता है। क्या होता है? पैराऑक्साइड होता है। और ये अगर -½ होता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? सुपर ऑक्साइड भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सुपर ऑक्साइड भी नाम इसको देते हैं। तो ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड आप कैसे पहचानेंगे? तो चलो मान लो ये तो ऑक्साइड है, लेकिन अगर यही सिचुएशन अगर आपको मान लीजिए दी गई होती कि ये आपको इस प्रकार लिखा गया होता, ये पोटेशियम है, ये O2 है, ये पोटेशियम है, क्या है? O2 है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 हैं और पोटेशियम 1 है। ऑक्सीजन 2 पोटेशियम 1 है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो नाम होता है वो होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या होता है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर मैं इस प्रकार लिखूँ H2O2 लिखूँ, तो बताओ हाइड्रोजन पर 1 वैलेंसी, ऑक्सीजन पर 1 वैलेंस, बताओ हाइड्रोजन पर 1 वैलेंसी होती है, कितने हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन पर वैलेंसी क्या होती है? तो बताओ इस समय बैलेंस है, ध्यान से देखें ये बैलेंस है, तो इस समय जब बैलेंस, बताओ एक पर क्या होगा? 1 बैलेंस होगी, दूसरे पर भी 1 बैलेंस होगी, तो ये प्लस वाला, अगला क्या है? माइनस वाला। बराबर है, अगर इसे देखा जाए बराबर है, जिस पर अगर 1 प्लस होगा तो इस पर क्या होगा? 1 माइनस होगा। तो ऑक्सीजन पर 1 माइनस वाले क्या पढ़ते हैं? पैराऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्या? पैराऑक्साइड। मतलब अभी हम आपको जब जनरली बताना चाहते हैं हाइड्रोजन पैराऑक्साइड, हम यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर ये सब कुछ नहीं बताना चाहते, तो इसका नाम हाइड्रोजन पैराऑक्साइड हो गया। लेकिन आप खुद देख सकते हैं ये 2 है और ये 1 है, तो बताओ 2 और 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर आधे का फैक्टर होगा, क्योंकि पोटेशियम पर +1 होता है, +1 में 2 को आधा आधा मिलेगा। आधा क्या मिलेगा? आधा -1 को मिलेगा। 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। इस समय क्या है? सुपर ऑक्साइड में। कुछ और हम आपको नेमिंग सिखा देते हैं, कुछ और देखें। जैसे मैंने लिखा था क्या? PO4 इसका नाम क्या था? बोलो, इसका नाम था फास्फेट। क्या नाम था? फास्फेट। अगर इसको हम फास्फेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फास्फेट पढ़ते हैं, तो P3- को हम क्या पढ़ते हैं? फास्फाइड। क्या पढ़ते हैं? फास्फाइड पढ़ते हैं। तो चलो नेमिंग करते हैं। जैसे मान लो लिखा गया CaPO4, ऐसे आपको लिखा मिलेगा, यहाँ पर रहेगा ट्वाइस, यहाँ पर रहेगा थ्राइस, ऐसे लिखा मिला रहेगा। आप घबरा जाएंगे, इसका नाम क्या होगा? आप तो घबरा गए, सर इसका नाम क्या होगा? CA3PO4 ट्वाइस। ये तो बैलेंसी कारण ऐसा हुआ है, बैलेंसी सेटिस्फाई की गई है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 वाला फैक्टर है, उसको छोड़ो भैया। नेमिंग का तरीका समझो, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट मतलब केटायन, केटायन मतलब क्या है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। राइट आपका एनायन है, एनायन का क्या नाम है? PO4 का नाम क्या होता है? फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। ये कैल्शियम फास्फेट आपको मिल पा रहा है, तो कैल्शियम फास्फेट आप सभी जानते हैं ये तो हड्डियों में पाया जाता है, ये हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट कारण ही हड्डी की मजबूती अगर देखी जाए तो इसी कारण होती है, कैल्शियम फास्फेट हो गया। अगर मान लो यही मैं लिखा होता CaP, एज्यूम कर लो CaP अगर मैं लिखा होता तो फिर वही चीज होता कि थ्राइस से ट्वाइस होता। अगर मान लो एज्यूम करो ऐसा लिखा गया तो इसका नाम क्या होगा? P मतलब खुद समझ सकते हो क्या नाम होता है? राइट साइड है तो क्या है? फास्फाइड। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्या? फास्फाइड। क्या हो जाएगा? फास्फाइड हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दें, हम आपको कुछ और कुछ केटायन, स्पेशल केटायन को भी सिखा देते हैं, कुछ स्पेशल केटायन की नेमिंग आपको करना सिखा देते हैं। कुछ आपको केटायन मिलेंगे, जैसे आपका ये होता है, इसके 2 नाम होते हैं। कापर आप जानते हैं Cu होता है, लेकिन जब कापर पर 1+ होता है तो इसका नाम होता है क्यूप्रस। क्या होता है? क्यूप्रस। लेकिन जब कापर पर 2+ होते तो इसका नाम क्या होता है? क्यूप्रिक। क्या होता है? क्यूप्रिक। अब कहेंगे सर हम इसको कैसे पहचान पाएंगे? 1+ वाला 2+? अरे भैया इसको आपको पहचानने का तरीका कहाँ से मिलेगा? राइट से मिलेगा ना, एनायन से निकालो। चलो मान लो मैं अगर लिखूं, यहाँ पर लिखा गया CuCl, CuCl लिखा गया, तो बताओ Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज Cl से क्या बन गया? क्लोराइड। राइट में है, 1- होगा तो इस पर क्या होगा? लेफ्ट वाले 1+ होगा तो इसका नाम होगा क्यूप्रस। क्या? क्यूप्रस क्लोराइड हो जाएगा। बोलो होगा नहीं? अगर यही लिखा गया है CuCl2 तब बोलो 1 क्लोराइड पर 1- 2 क्लोराइड हो जाएंगे, 2- अगर होगा राइट में 2+ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? 2+ के रूप में होगा। इमेजिन करो 2+ के रूप में होगा तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक क्या? क्लोराइड।
क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। सिमिलरली क्या होता है, आयरन अपने आप को दो रूप में रखता है, Fe++ जिसका नाम होता है फेरस, और Fe++ में रखता है जिसका नाम होता है फेरिक। तो हम फेरस और फेरिक को देखते हैं। चलो मान लो ये लिखा गया FeCl2, तो बताओ एक क्लोराइड पर एक माइनस, दो माइनस होंगे तो इस पर दो प्लस होंगे, दो प्लस वाला आयरन होगा कि नहीं बताओ। एक क्लोराइड पर एक माइनस दो क्लोराइड है ना, तो बताओ यहाँ पे इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा फेरस क्या, क्लोराइड। क्या होगा, क्लोराइड। अगर हम इसको लिखें FeCl3 को लिखें तो क्या नाम होगा बताओ, 3 मतलब एक Cl पे एक माइनस, 3 माइनस होंगे तो 3 प्लस होगा आयरन पर कि नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक क्या, क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। चलो मान लो हम इसको ऐसे लिख दें, FeS में लिख दें, तब क्या होगा, FeS में मैंने लिख दिया, यस दो माइनस होता है लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, तो बताओ ये दो माइनस होता है, इस पर दो प्लस होंगे, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा फेरस क्या, सल्फाइड। सल्फाइड हो जाएगा, फेरस सल्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरस सल्फाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखें FeO लिखूं तो हमें पता है इस पर दो माइनस होते हैं ऑक्साइड पर, इसका नाम हो जाएगा फेरस क्या, ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग आपको सिखाई गई। आपको हम एक नेमिंग और बताना चाहेंगे, कार्बोनेट, CO3 इसका नाम क्या है, कार्बोनेट। ये आपका कार्बोनेट है। और CO3 एक माइनस SCO3 इसका नाम होता है बाइकार्बोनेट। क्या होता है, बाइकार्बोनेट। चलो इसको भी सीख लेते हैं। लिखा क्या गया है, MgCO3। MgCO3 मतलब बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कौन है, मैग्नीशियम। ये हो गया मैग्नीशियम, इसका नाम क्या होता है, कार्बोनेट। क्या हो गया, कार्बोनेट हुआ। आप खुद देख सकते हैं। अगर बताओ लिखा गया Na2CO3, Na2CO3 को अगर आप देखें, Na2CO3 को देखें, Na मतलब सोडियम लेफ्ट साइड, CO3 मतलब कार्बोनेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्या, कार्बोनेट। बोलो होगा कि नहीं, सोडियम कार्बोनेट होगा। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ NaSCO3, NaSCO3 बताओ ये क्या है, राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है, सोडियम, और SCO3 माइनस का नाम क्या था, बाइकार्बोनेट। इसको हम लिखेंगे सोडियम, क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। हम बैलेंसी को नहीं देखेंगे, हम बैलेंसी को नहीं देखेंगे, केवल आपको जनरली बता रहे हैं। ये नाम पे नाम आपके होते जा रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सिमिलरली अगर आप लिखना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, पॉजिटिव और निगेटिव, कैल्शियम कार्बोनेट। MgCO3 बोलो, MgCO3, Mg मैग्नीशियम, CO3 कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये इतने आसान तरीके हैं, हम कुछ को जानकर हम कई के नाम आसानी से देख सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा, इस पर आप कमेंट करें।